ये खबर राजस्थान के जोधपुर से। जोजरी नदी में प्रदूषित व रासायनिक पानी को रोकने व बदबू से राहत दिलाने के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर जोजरी बचाव संघर्ष समिति सभी ग्रामीण धवा मेलबा राजेश्वर नगर के द्वारा 20 फरवरी 2025 को रात्रि चौपाल चिचुली गांव में हम ग्रामीणों ने आपके समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया था कि हमें उक्त समस्या से निजात दिलावे, परंतु एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई राहत हमें नहीं मिली है। हमारी जान जाने का खतरा है। हम ग्रामीण पिछले 15-20 सालों से जोधपुर की फैक्ट्रियों व सीवरेज द्वारा छोड़े जा रहे दूषित पानी से प्रभावित है। हमारे गांव जोजरी नदी के नाले के पास स्थित है और इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जहरीले पानी से हमारे खेत बंजर हो चुके हैं। हमारे टांकों में सेजे के रूप में ये कंटेमिनेट पानी आ रहा है जो हम पी रहे हैं। तालाब प्रदूषित हो गए हैं जिससे हमारे मवेशी भी उसमें यही पानी पी रहे हैं और दूध के जरिए हमारे शरीर में ये जहर घुल रहा है। खेतों में पेड़ जल चुके हैं और वन्यजीव भी मर रहे हैं। गंदगी और मच्छर सब कुछ सहन करने के बाद अब हमारे हालात खराब चुके हैं। कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा है। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक जहरीला पानी आ रहा है, शायद इसीलिए रात में इसकी तेज बदबू से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन, गले में तीक्ष्ण खराश, खुजली, सरदर्द और बुखार जैसी समस्याएं आए दिन हो रही है। कई लोग तो बीमार हो चुके हैं। हमारे बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों को तो तुरंत स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है क्योंकि वे पढ़ नहीं पा रहे हैं तीक्ष्ण बदबू से। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बदबू बहुत ज्यादा रहती है जिससे रजाई ओढ़ने के बावजूद भी सो नहीं पा रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। श्रीमान, आपसे निवेदन है, हमारी मदद करें। किसी दिन दम घुटने से हमारी जान जा सकती है। जहरीले पानी की जांच करवाकर इसे रोकने के उचित उपाय करावें। मेलबा, धवा, राजेश्वर नगर व आसपास की ढानियां सबसे अधिक प्रभावित गांव है और नदी के किनारे बनी ढानियों में बदबू से दम घुटने व उल्टियां होने के साथ साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है। राजेश्वर नगर की सरकारी विद्यालय में बच्चे इस जानलेवा बदबू के अंदर पने को विवश है क्योंकि ये स्कूल इस पानी के बहाव क्षेत्र में स्थित है। बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जोजरी नदी पर एनजीटी ने एक निर्णय भी दे रखा है जिसकी पालना कराना आपके हाथ में है। जब पानी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो इस जहर को खुले में बहाकर हमारी जान लेने का प्रयास फैक्ट्री संचालक कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। आपसे अनुरोध है, वस्तुस्थिति का दिन एवं रात्रि दोनों समय में निरीक्षण कर हमारी सहायता करावे और इस दम घोंटती बदबू से निजात दिलाएं। नदी पर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के साथ ही बंजर हुई कृषि भूमि, तालाब, पेयजल के टांके इत्यादि की आधिकारिक रिपोर्ट बनाकर भी किसानों को हुई नुकसान की भरपाई करावे। आपसे निवेदन है, तत्काल संज्ञान लेकर इस प्रदूषित पानी को रोका जाए। इस मौके पर श्रवण पटेल, राजाराम पटेल, नरसाराम आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। मनीष मेहता, जोधपुर जिला ब्यूरो चीफ की खबर। केमिकल पानी छोड़ा जा रहा है, उससे दम घुट रहा है हमारा और उसको लेकर के हम ज्ञापन देने आए हैं साहब को। हमने 20 तारीख को पिछली रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि हमें इस बदबू से बचाएं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी उससे ज्यादा ही आ रहा है और इतना जहर आ रहा है कि हमारा सांस लेना दूभर हो गया है। पिछले 20 सालों से हम जोधरी से परेशान है। हमने कलेक्टर साहब को वहाँ पीले सावर भी दिए थे आने के लिए, लेकिन वो अभी तक वहाँ आए नहीं है। हम लोग इतने परेशान है कि रात के अंदर पूरा गांव गैस का चैम्बर बढ़ जाता है। हमारा सब कुछ हम खो चुके हैं। हमारी जमीन, हमारा जल, हमारी वायु सब प्रदूषित हो गई है। सब खेत बंजर हो गए। हमारे पशु ये पानी पी के मर रहे हैं। अब हमारी जान लेने के ऊपर तुले हैं ये फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले जो जोधपुर से इतना जहरीला पानी छोड़ रहे हैं। ये बेजुबान जानवर है। ये वहाँ पे धवरडोली वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसके अंदर करीब 4000 ब्लैक बग थे। अभी सिर्फ वहाँ 500-700 हिरण बचे होंगे, बाकी सब इस गंदे पानी की वजह से खत्म हो चुके हैं। तो ये तस्वीर हम कलेक्टर साहब के लिए लेके आए थे कि साहब इन बेजुबानों की भी सुन लीजिए, क्योंकि ये तो आ नहीं सकते हैं यहाँ तक। तो हमने साहब को ज्ञापन दिया है कि आप हमारे गांव एक बार पधारे, हमारे रात में हालात देखे कि हम किस हालात में जी रहे हैं। अभी कल विधानसभा में भी मुद्दा उठा तो पर्यावरण मंत्री जी ने कह दिया कि वहाँ तो ऐसे कोई वातावरण प्रदूषित होने की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, जबकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम वहाँ मर रहे हैं साहब। हम यही अरदास करना है कि हमारी सुन लीजिए, नहीं तो हम पूरा गांव इस जहरीली बदबू से मर जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैंसर दौड़ने लगा है इस बदबू से। आपका परिचय से? मेरा नाम श्रवण है, मैं मेलबा गांव से निवासी हूँ।